हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोस्फीयर एकेडमी के अंदर। आज हम जानेंगे कि जब ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण अपघटित होता है तो उसके द्वारा 36 से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है। यह जो टॉपिक है वो 12th क्लास, बीएससी और एमएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण अपघटित होता है तो उसके द्वारा 36 से 38 एटीपी बनते हैं। वो 36 से 38 एटीपी एएमपी पथ, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन और क्रेब चक्र के माध्यम से बनते हैं। एक ग्लूकोज का अणु इन तीनों चक्रों के माध्यम से कुल 36 से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईएमपी पथ की। ईएमपी पथ, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस पथ भी कहते हैं। ई का मतलब इम्बेडेन, एफ का मतलब मेयर हाफ, पी का मतलब पार्टनर्स। इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर इस ईएमपी पथ के बारे में बताया था। इसे हम ग्लाइकोलाइसिस पथ भी कहते हैं और यह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। ईएमपी पथ के माध्यम से 8 से 10 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन इस ईएमपी पथ या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 एटीपी खर्च भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईएमपी पथ या ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा हमें जो शुद्ध एटीपीओ का लाभ होता है वो 6 से 8 एटीपी होता है। इसके बाद में चलते हैं हम लिंक रिएक्शन के अंदर, जिसे हम गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन ईएमपी पथ और क्रेब चक्र को जोड़ने वाली क्रिया है, इसलिए इसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं और इसे गेटवे रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है और लिंक रिएक्शन के माध्यम से कुल 2 NADH2 अणुओं का निर्माण होता है। ये दोनों NADH2 के अणु ATS में जाते हैं और वहाँ पर कुल 6 एटीपी अणुओं का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिंक रिएक्शन के माध्यम से हमें 6 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। उसके बाद में हम चलते हैं क्रेब चक्र के अंदर। क्रेब चक्र भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है और क्रेब चक्र के माध्यम से कुल 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ये जो 24 एटीपी है ये 2 जीटीपी के रूप में बनते हैं। एक जीटीपी बराबर 1 एटीपी होता है, तो 2 जीटीपी अणुओं का निर्माण है वो क्रेब चक्र में होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 एटीपी का निर्माण भी क्रेब चक्र के अंदर होता है। इसके अलावा क्रेब चक्र के अंदर 6 NADH2 अणु का निर्माण होता है। एक NADH2 अणु से 3 एटीपी बनते हैं, तो 6 NADH2 अणुओं से कुल 18 एटीपी का निर्माण होता है। इसके अलावा 2 FADH बनते हैं। एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं, तो 2 FADH2 से कितने एटीपी बन जाएंगे? 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक क्रेब चक्र के अंदर हमें कुल 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो ईएमपी पथ के अंदर 6 से 8 एटीपी बने, लिंक रिएक्शन के अंदर 6 एटीपी बने और क्रेब चक्र के अंदर कुल 24 एटीपी बने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों को अगर जोड़ें तो कुल 36 से 38 एटीपी है वो एक ग्लूकोज अणु का पूर्ण अपघटन होने से हमें प्राप्त होते हैं। साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रहे कि ईएमपी पथ है वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होता है। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में संपन्न होती है या मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और क्रेब चक्र भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। यहाँ पर 2 NADH है, इससे जो हमें 6 एटीपी बनेंगे ये दोनों NADH2 है वो ATS में जाएंगे और ATS से हमें 6 एटीपी बनेंगे। ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होने वाली क्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि एक ग्लूकोज का अणु पूर्ण अपघटित होने के पश्चात 36 से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।